हूं आपके साथ शीरीन। आज से कोरोना की लड़ाई में नया पड़ाव आने जा रहा है क्योंकि देश में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। यानी जो लोग 18 साल से ऊपर हैं अब वो भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगवा सकेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन की राह में स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। इस स्पीड ब्रेकर का दूसरा नाम है वैक्सीन की कमी या किल्लत। फिर भी यूपी के 7 जिलों में आज से 18+ लोगों को टीका लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में ये अभियान आज सिर्फ प्रतीकात्मक तौर से ही शुरू हो पाएगा। दिल्ली सरकार ने आज से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन अभियान को शुरू करने में असमर्थता जताई है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के मैक्स हॉस्पिटल में आज से टीकाकरण होगा पूरी प्रक्रिया के साथ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कहा है कि आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आज से स्वस्थ भारत का सबसे बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। देश में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण है। 18 से लेकर 44 साल के नागरिकों का टीकाकरण होगा और इसे लेकर तैयारियां भी बहुत की गई हैं। तो आज से देश भर में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। 18+ लोगों को अब वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन कई राज्यों ने वैक्सीनेशन को लेकर असमर्थता जताई है। उनका कहना है कि उनके पास उतना स्टॉक मौजूद नहीं है जिसे लेकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। यानी कि वैक्सीन की कमी का रोना कई राज्यों की तरफ से रोया गया है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये जो बड़ा अभियान आज से शुरू होने जा रहा है, कहां कहां पर इसे सफलता मिल पाती है। तो आज से किन किन राज्यों में 18+ लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी, ये आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं देश में 18 साल से ऊपर 44 साल के लोगों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो देश में 18 साल से 40 साल की उम्र के लोगों की संख्या 81 करोड़ है। अगर इस जनसंख्या को देखें तो ये अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है। यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी 44 करोड़ 70 लाख। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की आबादी को मिला देने के बाद भी देश के 18 साल से 44 साल की उम्र की आबादी ज्यादा ही होगी। आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाना आसान नहीं है। वैक्सीनेशन से पहले ही कुछ राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए, जबकि कुछ राज्यों ने अभी तक खुलकर इस पर बात नहीं की। आज से 18+ वालों का वैक्सीनेशन होगा या नहीं, ये जानकारी नहीं दी गई। देश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने फैसला लिया है कि 1 मई यानी आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना को रोकने के लिए मास्क और 2 गज की दूरी के अलावा ये एक बड़ा हथियार है। लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन अभियान स्पीड ब्रेकर के साथ ही शुरू हो रहा है। स्पीड ब्रेकर इसलिए क्योंकि इसे लेकर कई राज्यों ने अपनी असमर्थता जाहिर की है। हम आपको ये बताएंगे कि आज से ये वैक्सीनेशन कहाँ शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आज से ये अभियान कहाँ शुरू होने जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के मैक्स अस्पतालों में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अस्पताल ने कहा है कि पंचशील पार्क, पड़पड़गंज, शालीमार बाग, BL के मैक्स अस्पताल, नोएडा और वैशाली ब्रांच में वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कोविन पर ही करना होगा। इन अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि उनके पास अभी वैक्सीन ही नहीं है, इसलिए आज उसने 18+ वालों का वैक्सीनेशन टाल दिया है। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। हालांकि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन सीमित स्तर पर। आज से उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 18 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो रही है। ये वही 7 जिले हैं जहां पर 9000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। आज यूपी के लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाया जाएगा। हालांकि तीसरे चरण के टीकाकरण के केंद्र अलग होंगे और छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के आधार पर 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगेगी। सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्ड, फिर BPL राशन कार्ड धारकों को वैक्सीन लगेगी।
जबकि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाएगा। 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा और हमें वैक्सीन के डोजेज मिलेंगे वैसे वैसे हम 18 साल से ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का अभियान चलाएंगे। महाराष्ट्र के पास भी वैक्सीन की किल्लत है, इसके बावजूद राज्य में आज से 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन तो शुरू हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ प्रतीकात्मक होगा। यानी जरूरी नहीं है कि आप वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे तो आपको वैक्सीन लग ही जाए, क्योंकि राज्य सरकार को अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पाई है। जनरल अपील एवढीच आहे की ज्यांना अपॉइंटमेंट मिळेल त्यांनीच त्या ठिकाणी जावं। लस अत्यंत नाममात्र स्वरूपाने आहे। केंद्र शासनाची सुद्धा त्याची सूचना आहे की 1 मार्चला करावंच, तर तसा मानस आहे ज्याची घोषणा आणि ज्याच्या बाबतीतली अधिक ज्याला सविस्तरपणे निवेदन करणं हे माननीय मुख्यमंत्री करतील। गुजरात में कल से 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 10 जिलों तक ही सीमित रहेगा। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा समेत राज्य के सिर्फ 10 जिलों में ही वैक्सीनेशन शुरू होगा। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल ये साफ कर दिया था कि आज से शुरू होने वाला वैक्सीनेशन अभियान कुछ राज्यों में आज से शुरू होगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से राज्य में आज 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं होगा। ये राज्य है बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में भी आज यानी 1 मई से 18+ वालों का वैक्सीनेशन नहीं होगा। कोरोना के खिलाफ आज से बड़ी जंग शुरू होने जा रही है, लेकिन आधी अधूरी तैयारी के साथ, क्योंकि देश के कई राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है ही नहीं। ऐसे में आपसे अपील है कि बिना सही जानकारी के किसी भी वैक्सीन सेंटर पर भीड़ न लगाएं और राज्य सरकारों के ऐलान और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ही वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन पूरे प्रदेश में अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के 7 बड़े जिलों में ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये 7 जिले हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली, जहां पर आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। तो आज से कुछ राज्यों में 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा। हम वैक्सीनेशन को लेकर ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने जा रहे हैं जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे। सवाल यह है कि 18 साल से ऊपर हूं, वैक्सीन कैसे लगेगी? तो जवाब यह है कि आपको कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा। सवाल यह है कि क्या सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जाने पर वैक्सीन लग जाएगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, अपॉइंटमेंट लेकर तब जाएं। सवाल कि क्या सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन लगवाई जा सकती है? तो जवाब है नहीं। 18 साल से ऊपर वालों को अभी सिर्फ प्राइवेट सेंटर पर ही वैक्सीन लगेगी। 18 साल से ऊपर है, भरपूर इम्यूनिटी लग रही है, तो क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो जवाब है हाँ। कोरोना संक्रमण किसी को भी हो सकता है, भले ही फिट क्यों ना हो। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। सवाल यह है कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? तो जवाब यह है कि दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो देश में अभी कोरोना की जांच के लिए 2-3 तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। पहला है RT-PCR जो लैब में होता है, दूसरा है एंटीजन टेस्ट जो एक किट से होता है, तीसरा है ट्रूनेट टेस्ट, ये भी एक किट से होता है। लेकिन अब टाटा समूह ने कोरोना की जांच के लिए CRISPR-Cas नाम का एक टेस्टिंग किट तैयार किया है जो कोरोना वायरस की जांच में RT-PCR की ही तरह सक्षम माना जा रहा है। इस किट को ICMR और NBLA ने मान्यता दी है। भारत में अब तक कोरोना का टेस्ट करने के लिए एंटीजन और RT-PCR टेस्ट किया जाता था। अब एक थर्ड टेक्नोलॉजी आई है जिसको CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी कहा जाता है। टाटा इंडस्ट्री ने इसका जो किट है वो बनाया है और ये ज़्यादा बेहतर है RT-PCR और एंटीजन के मामले में, ऐसा उनका दावा है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत में पहली बार मुंबई और पुणे में इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसको भारत की ICMR और NABL ने मान्यता दी है। और ये पैनेशिया केयर डायग्नोस्टिक एक पहली लैब है जो भारत में इसको
परमिशन मिले है जो ये टेस्ट करने के लिए। इसकी विशेषता ऐसे है कि ये दिन में 250 से 500 से 2000 तक टेस्ट 24 आवर्स में किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका जो ये है विशेषता है कि ये जो नए वेरिएंट्स है, यूके का वेरिएंट्स है, ब्राज़ीलियन है, अफ्रीकन वेरिएंट्स है, ये भी इसमें चेक जो है वो सामने आता है। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए अपने साथ लैब टेक्नीशियन मनाली सासने है। क्या विशेषताएं है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये टेक्नोलॉजी बहुत नई टेक्नोलॉजी है। क्रिस्पर कैस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी किट डेवलप किए हैं ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके। सो इसमें से जो एरर रेट है जो पहले आते थे जैसे एंटीजन टेस्टिंग में डिटेक्ट नहीं हो पाता था, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है डिटेक्ट होने के। एंड इट इज़ बेटर देन RT-PCR इस वजह से, क्योंकि ये कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं। 500 to 200 टेस्ट कैन बी रिलीज्ड विद इन 2 to 3 आवर्स। मतलब सैंपल कलेक्शन से लेके रिपोर्ट रिलीज तक एक सैंपल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे ही लग सकते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। और अदर थिंग इज़ सब कुछ डेटाबेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके ये किट डेवलप किए हैं और ऐप भी डेवलप किए हैं। सो जो भी रिजल्ट आएंगे वो ऐप द्वारा ही डिटेक्ट होंगे और वैसे ही रिलीज़ होंगे। तो पेशेंट अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसके लिए उन तक भी रिपोर्ट रिलीज़ हो जाएंगे। ICMR को भी समझेगा, उनके पास भी रिपोर्ट रिलीज़ हो जाएंगे और BMC के पास भी। तो तीनों के पास एक साथ रिपोर्ट रिलीज़ हो जाए। इसके टेस्ट की प्राइस कुछ रखिए? अभी तक डिसाइड नहीं किया, तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सब डिसाइड हो जाएगा प्राइस। तो ये भारत में अब नया टेक्नोलॉजी है जिसके कारण ज़्यादा कम समय में और ज़्यादा अचूक निदान करते हैं उसके इम्प्रूव करके ये टेस्ट जो है किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश चौहान के साथ कृष्णा पाटिल, जी मीडिया, मुंबई। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लौटते हैं फौरन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.